गणपते नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ज्योतिष की। तो ज्योतिष में क्या है? हमने पढ़ा था ज्योतिष के 5 अंग हैं। पहला अंग, पंचांग इसलिए बोलते हैं 5 अंग: तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। अब इन सभी को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और सभी का बाद में जब तालमेल होता है तो उसी के बेसिस के ऊपर सभी चीजें आगे जाके हमें क्लियर हो पाएंगी। तिथि की हम बात करते हैं। तो तिथि कहाँ से लेते हैं? हम तिथि लेते हैं मून से। जब चंद्रमा धरती के इर्द गिर्द घूमता है, पूरा चक्कर लगाता है। हमने ये पढ़ा था कि 27 दिन होते हैं। हर रोज चंद्रमा एक नए नक्षत्र में रहता है। तो चंद्रमा से ही हम सारी की सारी उसके नक्षत्रों को जानते हैं। चंद्रमा से ही योगास बनते हैं, चंद्रमा और सूरज के टोटल से। और चंद्रमा और सूरज को ही लेकर हम तिथियां निकालते हैं। आप सभी को पता है सूरज फिक्स है। हम जब धरती से देखते हैं एक्चुअली सूरज फिक्स है, क्योंकि धरती सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। तो हमें ये लगता है कि सूरज जो है वो सुबह यहाँ था, दोपहर को यहाँ था, रात को यहाँ था, ऐसे करके हमें, क्योंकि हम अपनी लेते हैं ये रिलेटिव पोजीशन। अब हमने ये भी बात की थी सूरज और चंद्रमा। देखो अब बीच में फंस गया कौन? एक तरफ धरती है, एक तरफ सूरज है, एक तरफ चंद्रमा है। धरती सूरज का चक्कर लगा रही है और चंद्रमा धरती का चक्कर लगा रहा है। तो जब घूमते घूमते चंद्रमा सूरज और धरती के बीच में आ जाता है तो क्या बनता है? ग्रहण लगता है, पता है ना? धरती के और सूरज के बीच में चंद्रमा आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? सुना है ग्रहण के बारे में? सुन रखा है? 2 तरह के ग्रहण होते हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। कौन बताएगा? मंजू जी। सुना है ग्रहण के बारे में? That sun and moon are opposite to each other. तो हाँ अच्छा जी। तिथि के बारे में क्या रखना हमने? हम लोग जब हर साल करते हैं कि इस साल ग्रहण लगेगा, सूरज ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, तो क्या होता है सूरज और चंद्रमा के साथ ही ग्रहण लगते हैं। लेकिन धरती की इन्वॉल्वमेंट तो बीच में है। कैसे है? कभी सोचा है? Sir, solar eclipse is when moon is between the earth and the sun, sir. इक्लिप्स है क्या? किसी चीज के आगे आके उसको ढक देना। अब जब धरती और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस टाइम हमें सूरज की जो पूरी जो छाया है उसकी दिखता नहीं है, उसकी लाइट कम हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं? ये सूर्य ग्रहण हो गया। अब ये कब होता है? ये होगा अमावस्या वाले दिन। क्योंकि हमने ये पढ़ा था सूरज और चंद्रमा जब 0 डिग्री पे होते हैं, हमें दूर से लगता है धरती पे बैठ के कि सूरज और चंद्रमा एक ही लाइन में आएंगे। जब तो 0 डिग्री पर रहेंगे तो अमावस्या तिथि रहेगी। अब डिफरेंस बिटवीन सन एंड मून इज 0 डिग्री। तो उस दिन क्या होता है? अमावस्या वाली तिथि होती है। नॉर्मली अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण लगता है। हम ये भी पढ़ते हैं कि चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब चंद्रमा नहीं दिखेगा या कम दिखेगा। तो ये तभी होगा जब पूर्णिमा होगी। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? मून इज एट द फुल। लेकिन उसमें कुछ टाइम के लिए चंद्रमा और सूरज के बीच में धरती आ जाती है। तो सूरज की पूरी लाइट चंद्रमा के ऊपर नहीं पड़ती है। तो फिर क्या होता है? वो उस पोर्शन को, चंद्रमा को हम नहीं देख पाते हैं। तो हम कहते हैं कि आज ये चंद्र ग्रहण है। सो ये हमेशा नोट करके रखना है कि सूरज ग्रहण जब भी लगेगा वो अमावस्या वाली तिथि के दिन लगेगा, और चंद्र ग्रहण जब पूर्णिमा तिथि होगी तब लगेगा। ये मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले दिवाली थी। दिवाली वाले दिन अमावस्या होती है, आज पूर्णिमा तिथि थी। तो पूर्णिमा वाले दिन सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं। तो इसी पीरियड में हमने और भी देखा, ये एकादशी है, बैकुंठ एकादशी है, सभी चीजों का जिक्र आया है। मैं आपके साथ आज जो शेयर करने जा रहा हूँ, सबसे पहले
कुछ आपसे चार्ट शेयर करने जा रहा हूं, आप देखिए। बड़ा कैसे करें? ये देखिए, जैसे ये सूरज है ना, और ये धरती है, पृथ्वी है। सूरज है, पृथ्वी है, और चंद्रमा क्या कर रहा है? धरती के पूरा चक्कर लगा रहा है। लगाते कैसे हैं? वेस्ट टू ईस्ट, यहां से घूमते हुए यहाँ पे जाते हैं। अब ये तिथियों के बारे में इन्होंने दिखाया हुआ है। हमने ये पढ़ा था, जब सूरज और चंद्रमा, जब यहाँ पे चंद्रमा आ जाए यहाँ पे, तो क्या होगा? अमावस्या तिथि होगी। धरती है, ये सूरज है, और ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा जब बीच में आ जाता है तो सूरज की लाइट को चंद्रमा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है धरती के ऊपर, और हमें चंद्रमा की लाइट नहीं मिलती है, तो हम कहते हैं कि ये अमावस्या है। जब दोनों का डिफरेंस 0 डिग्री पर रहेगा, फिर धीरे 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 चंद्रमा की मूवमेंट बहुत फास्ट है। एक महीने में चंद्रमा धरती के 12 चक्कर का एक चक्कर लगा लेता है, और सूरज जो है वो धरती एक साल में एक चक्कर लगाती है सूरज का। सो एक साल में चंद्रमा धरती के 12 चक्कर लगा लेता है। तिथि को हम क्या कहते हैं कि जिस दिन, तिथि को हम इसको एक्सप्लेन करें, वन कला ऑफ मून इज नोन एज वन तिथि। वन कला, क्योंकि रोज एक दिन चलेगा, तो 27 दिन में चंद्रमा ने एक से पूरे एरिया कवर करना है। When distance between sun and moon in the zodiac is 0 degree, then first degree starts. सबसे पहली डिग्री कब स्टार्ट होता है? पहली तिथि जिस दिन 0 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक मून की मूवमेंट रहती है। हमने ये पढ़ा था कि मून की मूवमेंट रोज 13 डिग्री 20 मिनट की है, और सूरज की जो मूवमेंट है वो 1 डिग्री है धरती से। तो 13 डिग्री से 1 डिग्री निकालिए तो 12 डिग्री के करीब होता है। 0 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक जो रहेगा, जब डिफरेंस सन और मून का रहेगा, तो हम कहते हैं ये एक फर्स्ट तिथि चल रही है। फिर उसके बाद क्या होगा? इसी तरह करते 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 रोज 12 12 12 डिग्री डिफरेंस आता रहेगा। तो 15 दिन के बाद जब पूर्णिमा तिथि होगी, उस दिन सूरज और चंद्रमा का डिफरेंस 180 डिग्री रहेगा। मैं आपको एक चार्ट से समझाता हूं। ये इसको लॉर्ड्स आ गए, तिथि आ गए। ये देखिए, जब सूरज और चंद्रमा का डिफरेंस 0 से 12 डिग्री रहेगा, हम कहते हैं ये तिथि है प्रतिपदा। हम लोग इसको अपनी टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं, प्रतिपदा मतलब फर्स्ट तिथि। जब डिफरेंस बिटवीन सन एंड मून इज 0 to 12 डिग्री, देन इट इज प्रतिपदा तिथि है। उसके बाद जब 12 से 24 डिग्री का डिफरेंस रहेगा, आप ये चार्ट बनाना चाहें तो अपने हाथ से बना सकते हैं, आपको आसान रहेगा। मैं उसको समझाऊंगा आगे जाके। 12 से 24 डिग्री तक जो रहेगा, हम कहते हैं द्वितीय तिथि। द्वितीय मतलब सेकंड। ये चलती हैं 24 से लेकर 36 तक। 12 होती है 36, 36 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 3 आएगा। जब 36.01 आ जाएगा तो इसका मतलब फोर्थ तिथि शुरू हो गई है, चतुर्थी तिथि, तृतीय तिथि। फिर आता है 36 से लेकर 48 तक चतुर्थी, चार तिथि। हिंदी में चार, हम कहते हैं चतुर्थी तिथि है। 48 से 60 डिग्री तक जो रहेगा, ये रहेगी पंचमी तिथि।
पंचमी, फिफ्थ। फिर आता है 60 से लेके 72 तक, 72 तक, ये षष्ठी तिथि रहती है। षष्ठी तिथि के बाद कौन सी आती है? सप्तमी तिथि। सप्तमी कब है? 84 से लेके 84 तक सप्तमी है। 84 के बाद 96 तक रहेगी अष्टमी तिथि, 8। हम कहते हैं ना, अभी जब हम नवरात्रि करते हैं तो अष्टमी वाले दिन हम कंजक पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं नॉर्मली, अष्टमी तिथि। उसके बाद 96 से लेके 108 तक रहेगी नवमी तिथि। आपने कुछ नहीं करना, 108 डिवाइडेड बाई 9 करिए, 12 करिए। अगर 9 आ गया तो इसका मतलब वो नवमी है। 9.01 आ गया तो वो 10th स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आती है 122 लेके 132 तक एकादशी। एकादशी का बहुत महत्व है आजकल। ये चल रही है, अभी तुलसी की शादी हुई, तुलसी विवाह वगैरह हुआ, ये एकादशी तिथि को स्टार्ट हुआ था, अभी 5 दिन हुए। फिर ये है द्वादशी तिथि। द्वादशी होती है 12th, 12। त्रयोदशी 144 से लेके 156 तक त्रयोदशी तिथि। देखिए 0 से 12 ऐड करते जाइए। और त्रयोदशी के बाद आती है चतुर्दशी। ये चतुर्थी है जो 48 वाली है, 4। चतुर्दशी दैट इज 14। और उसके बाद क्या होता है? पूर्णिमा। जब पूर्णिमा तिथि आती है और सूरज और चंद्रमा आमने सामने होते हैं, कल रात जो पूर्णिमा का रात थी और मून पूरा अपने पूरा कंप्लीट आप देख रहे थे रात को, तो पूर्णिमा तिथि जो होती है वो आती है 180 डिग्री डिफरेंस पे। स्टार्ट कब होती है? जब ये मून और सन का डिफरेंस 168 से ऊपर आ जाता है, तो ये चतुर्थी से, चतुर्दशी से पूर्णिमा की तरफ चल पड़ते हैं। अब 180 कंप्लीट हो गया तो पूर्णिमा तिथि कंप्लीट होगी। ये था शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष क्या होता है? इसको ब्राइट हाफ भी बोलते हैं। व्हेन मून इज मूविंग फ्रॉम 0 टू 180, इसमें पूरी लाइट बढ़ेगी, मून की लाइट बढ़ेगी, चांदनी रात आएगी, तो इसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं, ब्राइट पक्ष, ब्राइट हाफ ऑफ मून। और इसके बाद क्या होगा? अब मून तो आ गया सूरज के बिल्कुल अगेंस्ट में, सामने आमने, पूरी लाइट सन की रिफ्लेक्ट कर रहा है धरती के ऊपर। उसके बाद Excuse me, sir. धीरे 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 मून की मूवमेंट फिर बनेगी टुवर्ड्स सन। तो ये अब Excuse धीरे me, धीरे sir. धीरे धीरे मून जा रहा है टुवर्ड्स सन, तो वो सर डाउन एक होना मिनट शुरू हो जाएगी इसकी। हाँ जी, बोलिए शरद जी। सर, ये क्या है? अग्नि के बगल में नंदा, ब्रह्मा के वो बगल मैं में कराता हूँ भद्रा। सर, सर मैं आपको समझाता हूँ अभी सारा, मैं धीरे धीरे चलते हैं। ये 0 से लेके 180 तक हम पहुंचे हैं, इसको पूर्णिमा तिथि बोलते हैं। अब देखिए पूर्णिमा के बाद क्या होगा? मून की मूवमेंट तो फिर भी चल रही है, 360 डिग्री उसने पूरा करना है टुवर्ड्स अर्थ। तो ये जो डेट्स हैं आगे आएगा 180 डिग्री से लेके 192 तक, ये चलेगा कृष्ण पक्ष। कृष्ण मतलब काला, अंधेरा। शुक्ल मतलब लाइट, और कृष्ण मतलब अंधेरा, काला है कृष्ण। कृष्ण पक्ष में धीरे 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 मून की मूवमेंट टुवर्ड्स सन जा रही है। जितना जितना ये सन की तरफ जा रहा है उतना ये लाइट रिफ्लेक्ट कम करेगा। और धीरे धीरे आप देखिए, हम पढ़ेंगे चंद्रमा की कलाएं जब पढ़ेंगे ना, उसमें अलग अलग, कहीं छोटा मून है, कहीं थोड़ा बड़ा है, कहीं ज्यादा और बड़ा है। तो हमारे ऋषि मुनि मून की मूवमेंट से तिथि बता देते थे। अब देखिए 180 टू 192 डिग्रीज में फिर ये प्रतिपदा ही है, मैंने इस पे फर्स्ट लिख दिया, दैट इज आल्सो प्रतिपदा। लेकिन ये प्रतिपदा है कृष्ण पक्ष की। उसके बाद 192 टू 204 है ये द्वितीया, लेकिन कृष्ण पक्ष की। हम लिखते हैं कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। फिर आगे कौन सी है? 204 से लेके 216 तक तृतीया, थर्ड। 216 से लेके 28 तक चतुर्थी। चतुर्थी महीने में हर ये तारीख आ रही है, 2 बार आ रही है, एक एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। पंचमी 228 से लेके 240 तक। यहाँ पे क्या था, 60 तक थी, 60 में 180 और डाल दिए तो 240 हो गया, तो 240 पंचमी। फिर इसके बाद 242, 252, 252 तक षष्ठी, 6 तारीख। 252 से लेके 264 तक सप्तमी, 7th।
264 से लेके 276 276 तक नवमी, अष्टमी, और अष्टमी के बाद 276 से लेके 288 तक नवमी, 288 टू लेके 300 दसवीं, 300 से लेके 312 तक एकादशी, 312 से लेके 324 तक द्वादशी, फिर 324 से लेके 336 तक त्रयोदशी, 336 से 348 तक चतुर्दशी, चौदहयात्री। अब इसमें एक ट्विस्ट है, जब भी हम देखते हैं ना, वन अपना 348 से लेके 360 तक, यहाँ पे आया था पूर्णिमा, यहाँ पे चेंज हो गया, बाकी सारा सेम चल रहा है। यहाँ पे आएगी अमावस्या, ठीक है, अमावस्या आएगी यहाँ पे, ये अमावस्या। अब ये हो गया तिथियां। देखो ये दोनों का रिलेटिव है, सन एंड मून के डिफरेंस से हम ले रहे हैं, मून और सन के डिफरेंस है, दोनों की मूवमेंट को देख के उनकी डिग्री से। मैं आपको चार्ट में भी अभी समझाऊंगा जाके, कंप्यूटर दूसरे चार्ट्स में। अब ये जो तिथियां हैं, इन सभी तिथियों के अलग अलग स्वामी हैं, इन सभी को कोई ना कोई देवता मिला हुआ है, और इन्हीं तिथि के बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, या कोई हमें पूजा पाठ करना होता है। जैसे अभी देखिए, जो है गणेश चतुर्थी, सभी लोगों को पता है गणेश चतुर्थी का लोग पूजा पाठ करते हैं। तो चतुर्थी तिथि गणेश जी के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की है, चतुर्थी के लॉर्ड जो है गणेश जी हैं। तो लिख सकते हैं आप, प्रतिपदा के जो स्वामी हैं वो अग्निदेव हैं, फायर। जो द्वितीय तिथि है, उसके जो लॉर्ड हैं वो ब्रह्मा जी हैं। तृतीय तिथि के जो लॉर्ड हैं वो गौरी माता है। चतुर्थी जो है, उनके जो लॉर्ड है वो गणेश जी हैं। पंचमी तिथि के जो लॉर्ड हैं वो शेषनाग जी हैं, सर्प, शेषनाग। देखो नाग पंचमी सारी दुनिया में लोग मनाते हैं, नाग पंचमी को नाग की पूजा की जाती है, पर हम ये कहते हैं कि जो पताल लोक के स्वामी हैं वो शेषनाग जी हैं। धरती को शेषनाग ने अपने सिर के ऊपर उठा रखा है, तो क्या है, शेषनाग की पूजा की जाती है। और इवन देखो, हम यही मानते हैं कि जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं या मुहूर्त करते हैं घर का, तो उसमें स्नेक को नीचे शेष नाग के, नाग और नागनी के जोड़े को दबाया जाता है। पंचमी वाले दिन हम कहते हैं कि आप नाग की पूजा करो, नाग को दूध चढ़ाओ, ठीक है, ये सारी चीजें लोग करते हैं। और भगवान शिव के साथ ही शेषनाग विराजमान है। हम शिवालय में भी जाते हैं तो वहां पे शेषनाग को दूध चढ़ाते हैं। फिर आता है षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि के जो स्वामी है ना, वो है कार्तिकेय, स्कंद। कार्तिकेय कौन है, शिव जी के, माता पार्वती के बड़े पुत्र, और देवताओं के सेनापति, कार्तिकेय, षष्ठी तिथि। फिर आते हैं सप्तमी तिथि, जो सेवंथ तिथि है, सप्तमी तिथि, उसको सूरज की पूजा की जाती है, सूरज महाराज। फिर आता है अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि के लिए शिव जी, नवमी के दुर्गा, माता दुर्गा, सिंह वाहिनी दुर्गा। नवमी को रामनवमी वाले दिन या जन्माष्टमी होती है, जन्म, अच्छा, नवरात्रों में क्या करते हैं, नौ नवरात्रे रखते हैं। नाइन्थ डे माता दुर्गा, नौ के नौ माता के रूपों की रोज पूजा की जाती है। और नाइन्थ डे हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है। तो ये जो दुर्गा की पूजा करते हैं नवमी वाले दिन। और दसवीं तिथि जो है, उसके जो लॉर्ड हैं वो यम है, यमराज। यम है कौन, शनि के भाई, यमुना के भाई, यमराज। दुनिया में भगवान ने दो ही रखे हैं दंड नायक, एक तो है शनि महाराज और एक यमराज। दोनों भगवान शंकर के ही हैं। दुनिया में विचरते हुए जब हम लोग गलत काम करते हैं, तो लोगों को दुनिया में जीवित रहते हुए ही
दंड देने के लिए आ जाते हैं शनि महाराज। शनि की 30.5 आ गई, शनि की ढैया आ गई, और दुनिया से ले जाने के लिए यमराज। 10वीं तिथि के जो स्वामी है वो यमराज। अब एकादशी तिथि, एकादशी तिथि का बहुत लोग व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो किसकी पूजा पाठ करते हैं एकादशी में? है कोई आइडिया किसी को? विष्णु की, विष्णु जी। विष्णु जी को एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा पाठ की जाती है, और लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, और एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाते। एकादशी वाले दिन लोग चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि चावल को तो हम पूजा पाठ में यूज करते हैं। द्वादशी, जो द्वादशी है उसके भी स्वामी जो है विष्णु महाराज। और त्रयोदशी तिथि, त्रयोदशी के जो मालिक हैं, स्वामी हैं, वो है कामदेव, क्योंकि कामदेव भी जरूरी है, दुनिया को चलाना है तो कामदेव का भी काम है। और चतुर्थी तिथि, चतुर्दशी, चतुर्दशी के जो स्वामी हैं, चतुर्दशी के जो स्वामी हैं वो है शिव। अब पूर्णिमा तिथि जो है, पूर्णिमा तिथि के स्वामी पता कौन है? मून, चंद्रमा। और अमावस्या के स्वामी कौन है? पितृ। हमारे जितने भी पितृ हैं, पितृ कौन होते हैं? जो हमारी फैमिली के बड़े बुजुर्ग जो दुनिया से चले गए, और वो अभी, हम कहते हैं कि स्वर्गों को प्राप्ति होगी जिन्हों की, तो हम क्या कहते हैं? पितरों के लिए, पितरों के निमित्त जितने भी हम कर्म करते हैं, तो क्या करते हैं? वो अमावस्या वाले। इवन देखो श्राद्धों में भी, श्राद्ध में भी लास्ट डे जो होता है पितृ अमावस्या होती है, जिस दिन सर्व पितृ, सभी पितरों के लिए हम पूजा पाठ दान पुण्य करते हैं, वो होता है अमावस्या तिथि। अमावस्या को कोई शुभ काम नहीं किए जाते हैं। अमावस्या तिथि को हमेशा हम लोग क्या करते हैं? पितरों के निमित्त दान पुण्य पूजा पाठ करते हैं। अब एक फार्मूला है, फार्मूले की भी बात कर लेते हैं। कहते हैं कि तिथि निकालनी कैसे है, तिथि कैसे निकालेंगे? तिथि निकालने का तरीका है, देखो, क्योंकि हमें पता है शुक्ल पक्ष 0 से 180 डिग्री, और कृष्ण पक्ष 180 से 360 डिग्री। जितनी भी मूवमेंट चला है मून, एक जिस हमने जिस डेट को देखना है, लॉन्गिट्यूड ऑफ मून माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ सन, लॉन्गिट्यूड ऑफ मून माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ सन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा, सर, सर रिपीट करना पड़ेगा, बिकॉज करीबन 1 मिनट तक कुछ सुनाई नहीं दिया। कोई बात नहीं सर। जो हमारे टोटल जो हमने करना है, तिथि कैसे निकालनी है? तिथि, अब महीने में 30 तिथियां हैं, दो पक्ष हैं, एक शुक्ल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, और कृष्ण पक्ष 180 से लेके 360 डिग्री तक। ये दोनों हो गया। अब फॉर्मूला क्या है? लॉन्गिट्यूड ऑफ मून माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ सन। जितना मून चला है उसमें से सन निकाल दीजिए, डिवाइडेड बाई 120 कर दीजिए। ठीक है। इफ वैल्यू इज लेस देन 15, तो इसका मतलब ये आ गया, क्योंकि आ, जितना ये आ गया इसका मतलब ये ब्राइट हाफ है, शुक्ल पक्ष है, क्योंकि 15 से कम आएगा तो ये शुक्ल पक्ष है, अगर 15 से ज्यादा आएगा तो ये कृष्ण पक्ष है। कोई भी तिथि निकालते हैं तो ये चीज होगी। लेकिन अगर शुक्ल पक्ष चल रहा है, मान लो मैंने आपको बताया था कि 84 तक आ गया, 84 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन 7 तो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक ऐड कर लेते हैं, तो हम कहते हैं अष्टमी तिथि शुरू हो गई है। अगर 84 से कम होगा तो वो 15 नहीं आएगा, 14 पॉइंट समथिंग आएगा। जब वो 15 आ गया तो हम कह देते हैं कि इसका मतलब है कि अभी ये, कोई भी देखो कहीं पे भी आप कैलकुलेट कर लो, 96 है, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। इसका मतलब 8 कंप्लीट हो चुका है, नाइन्थ डे चल रहा है। अगर वो 96 के नीचे आ गया, 95 आ गया,
डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 12/96 नहीं होगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उसी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक ऐड कर लेना है जो भी आएगा आपका, उससे आपको वो तिथि पर कि करंट कौन सी चल रही है। लेकिन अगर वो नेगेटिव कृष्ण पक्ष में आ गया तो फिर क्या करेंगे? इफ वैल्यू इज मोर देन 15 इट इज डार्क हाफ। 15 से ज्यादा आ गया, मान लो यहाँ पे आ गया आपका 240 आ गया, 240 डिवाइडेड बाई करिए, 240 डिवाइडेड बाई 12 करिए तो कितना आएगा? ये जस्ट मैं इसको ये मत समझिए कि 240 है, वो सन का भी होता है। मतलब अगर दोनों का डिफरेंस 240 आया तो डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो कितना आएगा? 240 by 12 is 20. 20 आएगा। इसको 15 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 15 तो वो निकल गए अपने पहले वाले शुक्ल पक्ष वाले, 5 रह गए ना, उसमें एक ऐड कर लिया, षष्ठी तिथि शुरू हो गई है। डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, सन और मून की। मतलब इस 240 को नहीं लेना, डिफरेंस बिटवीन सन एंड मून जो आएगा कैलकुलेट करने के, डिवाइडेड बाई 12 किया और उसमें एक ऐड कर दिया। अब इसमें और चीज है, आपने मेरे को पूछा था कि ये क्या है, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा, फिर नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा। ये नो तिथियों की क्लासिफिकेशन कर रखी है। ये तिथियां होती हैं 5 तरह की, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा, 1, 6 और 11। एक, ये 1, 6 और 11 ये नंदा तिथियां हैं। जब हिंदी में समझ समझ आएगा तो इसका ये भी पता लग जाएगा कि किसका क्या करना है। 2, 7 और 12, 2, 7 और 12 ये तिथियां हैं भद्रा। 3 आपकी आएगी, 3, 8 और 13, 8 13. 3, 8, 13 जया। 4, 9 और 14 रिक्ता, रिक्ता तिथियां आएंगी। और 5, 10 और 15 पूर्णा तिथियां आएंगी। 1, 6, 11, 2, 7, 12, 3, 8, 13, 4, 9, 14 और 5, 10, 15 ये 5 क्वालिफिकेशंस, इनकी अलग अलग क्लासिफिकेशंस हो गई है। अब रिक्ता का क्या मतलब होता है, पता है किसी को? रिक्ता मतलब खाली, ब्लैंक। छोटे होते थे पढ़ते थे रिक्त स्थान भरिए, रिक्ता मतलब खाली। ये तिथियां खाली होती हैं तो इनमें काम होने की संभावना कम होती है, तो हम लोग कोई मुहूर्त नहीं निकालते हैं। 4, 9 और 14, किसी ने गाड़ी लेनी है, किसी ने घर में एंट्री करनी है, तो हम क्या करते हैं, 4, 9 और 14 तिथियां चाहे वो कृष्ण पक्ष की हैं चाहे वो शुक्ल पक्ष की हैं, हम उनको छोड़ देते हैं। कोई भी शुभ काम करने से पहले, मुहूर्त निकालने पे पहले हम 4, 9 और 14 ये तिथियां छोड़ देते हैं। जया से क्या करते हैं आप? जय का क्या मतलब हुआ? जय हो, बढ़िया है, विजय। जय हो। तो जो आती है ना 3, 8 और आपकी 13, इन तारीखों में हम काम कर लेते हैं। कोई भी शुभ काम करना है, जया आपकी जय हो, काम सिद्ध हो जाएगा। अब एक और चीज है, अमावस्या है सिर्फ पितरों के लिए है, तो अमावस्या को हम कोई शुभ काम नहीं करते। ठीक है, इसी तरह 4, 9, 14 तिथियां हम छोड़ते हैं, बाकी सारियां ठीक है। नंदा भद्रा जया पूर्णा, पूर्णा मतलब तिथि पूर्ण है तो आपके काम भी संपूर्ण होंगे। ठीक है, ये क्लियर है चार्ट आपको सभी को? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। Sir, सर भद्रा का वो रह हाँ जी गया। हाँ जी। भद्रा भद्रा 2 हाँ जी, ये वो भद्रा नहीं है 7। जिसमें हम कई होते हाँ हैं सर। भद्रा लगी हुई या काम नहीं करना है, वो भद्रा नहीं है। ये तिथि का नाम है। ये ठीक है, काम कर सकते हैं। वो हम पढ़ेंगे भद्रा क्या होती है, विष्टि कर्म में नहीं काम करते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। सिर्फ आपको 4, 9 और 14 को अवॉइड करना होता है कोई भी काम शुरू करने से पहले। अगर 4, 9 और 14, देखो 4 को गणेश जी का आ गया दिन, हालांकि हम कहते हैं कि श्री गणेश करो,
लेकिन चतुर्थी, गणेश चौथ जो होती है, संकट चौथ होती है, उसका नाम ही संकट चौथ है। उस दिन मून भी, क्योंकि 4 9 नौवीं के मालिक कौन है? दुर्गा माता। दुर्गा। और 14 तारीख को शिव जी। तो ये परिवार ही हो गया, शिव जी आ गए, माता जी आ गए और गणेश जी आ गए। इनकी पूजा पाठ तो हम कर सकते हैं, अगर कोई मंदिर में मूर्ति स्थापना करनी है या कोई ऐसा कोई काम करना है रिलेटेड टू पूजा पाठ, तो ठीक है। लेकिन शुभ काम करने के लिए हम इनको अवॉइड करते हैं। ठीक है। नंदा में, भद्रा में, जया में, पूर्णा में हम काम कर सकते हैं। अब थोड़ा इसके और आगे चलते हैं। देखिए क्या होता है, जो जब अमावस्या तिथि होती है ना, उस दिन मून होता ही नहीं है। लेकिन उसके नेक्स्ट डे शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, क्योंकि जिस टाइम चंद्रमा ने सूरज से थोड़ा भी आगे क्रॉस कर लिया, 0 से 1 आ गया या 2 आ गया, हमें ये लगता है कि शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है। तो शुक्ल पक्ष तो बढ़िया होता है, एक जनरल यही है सभी के मन में। कृष्ण पक्ष में काम उतने अच्छे नहीं होते, शुक्ल पक्ष में होते हैं। लेकिन शुक्ल पक्ष में मून का पावरफुल होना भी तो जरूरी है। अगर मून पावरफुल नहीं है तो काम कैसे होंगे? सो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये 4 दिनों तक चंद्रमा की ज्यादा कोई मूवमेंट बढ़िया नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा अभी मून दिखता ही नहीं है, मून दिखता है फिर थोड़ा सा आगे जाके एक स्लिट की शेप में। तो पहले 4 दिन शुक्ल पक्ष के मून इज वीक, तो ये खराब होता है। अब पंचमी से लेकर 5 6 7 8 9 10, ये 5 दिन जो होते हैं ना, मून मीडियम हो जाता है, थोड़ा सामने दिखता है, नजर आता है, और मून चंद्रमा सूर्य से दूर जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, हम कहते हैं ये मीडियम है। फिर उसके बाद जब आती है दशमी तिथि, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन दिनों में मून पूरा पावरफुल होता है। तो ये 5 दिन बहुत बढ़िया होते हैं, 11 12 13 14 15। उसके बाद हालांकि कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है, लेकिन मून तो सामने दिखता है। ये तो है नहीं कि पूर्णिमा वाले दिन दिखेगा अगले दिन दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो 5 दिन अगले जो होते हैं ना, उसमें मून फिर भी पावरफुल होता है। सो बीच वाले 10 दिन, पूर्णिमा के 5 दिन आगे 5 दिन पीछे, बहुत बढ़िया होता है मून की मूवमेंट से। तो ये 10 दिन अच्छे होते हैं। फिर क्या होगा, अब पंचमी शुक्ल कृष्ण पक्ष की चल रही है, 6 7 8 9 10, यहाँ पे मीडियम हो जाएगा। और जब ये सूरज के बिल्कुल करीब चला जाएगा, तब मून वीक हो जाता है, क्योंकि फिर दिखना बंद हो जाता है अमावस्या के बाद। तो धीरे 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 डाउन होता होता अगले 5 दिन। तो हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। फर्स्ट 5 तिथि ऑफ शुक्ल पक्ष आर रिगार्डेड एज inauspicious as moon remains weak. Next 5 tithis are considered medium, and next 5 tithis are very lucky. Similarly, 5 tithis of dark half are lucky. अगले 5 जो है मीडियम है और अगले 5 वीक है। अब होता क्या है, हम लोगों को बोलते हैं स्टोन पहनने के लिए, वो पूछते कब पहनना है। किसी को पूजा पाठ के लिए बोलते हैं कब करना है। तो सभी चीजों को हम जब पूजा देखते हैं, तो जब वो शुक्ल पक्ष होता है तब हम काम कराते हैं। लेकिन शुक्ल पक्ष में भी आपने ये ध्यान रखना है कि जब पहले 5 दिन और शुक्ल पक्ष के पहले वाले 5 दिन उतने पावरफुल नहीं होते हैं, इन दिनों में हम नहीं करवाते हैं, क्योंकि किसी को हवन यज्ञ पूजा पाठ हम कहते हैं कि आप बेसिक जो मून की मूवमेंट है वो पंचमी से लेके पंचमी तक लेते हैं हम। ठीक है, तो इसमें हम शुभ काम करते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन आपका किसी का? मंजू जी कुछ बोल रहे हैं आप? चलो अपना बोलिए। ये फॉर्मूला एक बार, लॉन्गिट्यूड ऑफ मून माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ सन डिवाइडेड बाय 12। हाँ जी 12। ओके, less than 5 shukla paksh, more than less than 15 shukla If paksh, value more is than less than 15 it is bright half, and value is less than more than 15 it is dark half.
dark hours. ऐड 1, Got it, sir. और यहाँ क्या करना है, अगर 15 से ज्यादा है तो -15 करके जो आएगा उसमें एक ऐड कर देना Got it, got it. है ना। अब ये हो गया आपका तिथियों के बारे में। हम तिथियों के बारे में और भी चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा ना आपको एक चार्ट शेयर करता हूँ, उसमें फिर देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, कल तारीख थी 26, शाम को कल 26 तारीख को मून पूरा दिख रहा था, 26। और देखो इसमें क्या करना है, ये देखिए सूरज जो है यहाँ पे 9 डिग्री 53 मिनट 8 नंबर राशि में, और 1 2 3 4 5 6, अच्छा थोड़ा लेट था ना, रात को 12 बजे लेने थे, 23:00 ये देखो, ये रात को मून क्या था, 2 नंबर राशि में था, ये दो यहाँ पे लिखा है, ये मून 2 नंबर राशि में, और इसके बिल्कुल सामने 6 हाउस ऐड करके 180 डिग्री, 1 2 3 4 5 6, ये 6, एक इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये 2 + 6 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये 8 नंबर राशि में सूर्य चल रहा है 10 डिग्री पे, और मून चल रहा है 1 डिग्री पे। तो ये तिथि कौन सी थी, ये पूर्णिमा तिथि, ये देखिए यहाँ पे लिखा है पूर्णिमा तिथि।